बड़ी खबर रुद्रपुर से आ रही है, जहां गांधी पार्क के मोड़ पर अंबेडकर पार्क में अंबेडकर जी की प्रतिमा पर टायर डालने का मामला सामने आया है, जिससे लोग भड़क गए हैं और कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ले रही है। रुद्रपुर से राष्ट्रीय नजरिया की विशेष रिपोर्ट। आज सुबह प्रातः काल में वार्ड नंबर 36 के पूर्व पार्षद रंजीत सागर जी द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि बाबा साहब की जो मुख्य बाजार में प्रतिमा है, उस प्रतिमा के गले के अंदर किसी व्यक्ति ने टायर डाल दिया है, मगर हमें उस व्यक्ति का अभी तक कोई पता नहीं है। हमारे सारे लोग एकत्रित होकर यहाँ धरने पर बैठे हैं और जब तक उस व्यक्ति का खुलासा नहीं हो जाता, मुकदमा नहीं हो जाता है और इस अंबेडकर पार्क में जब तक गेट का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक हमारे लोग लगातार धरने पर बने रहेंगे और धरने से नहीं उठेंगे। और दोषी व्यक्ति आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, मगर प्रशासन ने हमसे विभिन्न बार कहा कि हम ये यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब तक इन चीजों का यहाँ पर निर्माण नहीं हो जाता, तब तक हमारे लोग लगातार धरने पर बने हुए। बताऊंगे मुझे सुबह मैं नहा रहा था, मैं सुबह नहा रहा था, नहाते नहाते फोन आया एक मेरे बाजार के दोस्त का है कि रंजीत भाई वो गले में ना किसी ने साइकिल का टायर डाल दिया है। तो मैं तुरंत दीपक को, मेरा मित्र है दीपक को फोन किया। हम लोग सीधे यहाँ पर आए, हमने देखा, फिर हमने पूरे संगठन को बोला, फिर हम सब लोग यहाँ आए, हमने प्रशासन को किया, एमएनए साहब नरेश दुर्गापाल जी को फोन किया, वो फोन नहीं उठा रहे। सबसे बड़ी लापरवाही तो नरेश दुर्गापाल जी की है। नरेश दुर्गापाल जी को कई बार लिखित में दे चुके हैं हम लोग के इसमें एक गेट लग जाए। इसमें अगर गेट लग जाएगा तो ये काम नहीं होंगे, अंदर कोई आएगा जाएगा नहीं, कोई कार्यक्रम होगा तो खुल जाएगा पार्क। सबसे बड़े जो लापरवाही हमारे नरेश दुर्गापाल जी हैं यहाँ के, उनके ही कारण ये सारे काम हो रहे हैं। अगर वो ही गेट लगा देते तो यहाँ ये काम ही ना हो। अब तो हम यही मांग करते हैं कि जो दोषी है, जिसने, देखिए सेल का माहौल तो खैर नहीं है, हमारा कार्यक्रम भी है 14 अप्रैल को, हमारी 13 अप्रैल को शोभा यात्रा है, 14 अप्रैल को जयंती है बाबा साहब की। और जो है हम तो यही मांग करेंगे, पुलिस प्रशासन से यही मांग करूंगा कि जिसने भी ये काम किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। देखिए 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती है। ये असामाजिक तत्वों का ये माहौल खराब करने का प्रयास है कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती जो हर साल धूमधाम से मनाई जाती है, पूरे शहर में शोभा यात्रा निकलती है, वो ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जा रहा है कि कार्यक्रम ना हो पाए और इस तरह से ये घटना। सवेरे मुझे पता लगा फोन पे, नरेश सागर जी ने बताया कि बाबा साहब की प्रतिमा का किसी ने अपमान किया और उस पे एक टायर उनके गले में डाल दिया है। ये सुनते ही मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ और सब पूरा समाज यहाँ पर उपस्थित है। और इस तरीके की जो बदतमीजी बाबा साहब के साथ हुई है, जो हम तो कह रहे हैं कि वो हमारे केवल जननायक नहीं है बल्कि हमारे भगवान है, उनके साथ जो बदतमीजी हुई है, समाज किसी भी तरीके से बख्शने के मूड में नहीं है। पुलिस और प्रशासन को चाहिए कि इसका जल्दी से जल्दी खुलासा होना चाहिए, और अगर खुलासा नहीं करते हैं तो हमारा पूरा समाज किसी भी हद तक आंदोलन के लिए जाने के लिए तैयार है। और मैं उनको चेतावनी भी देना चाहता हूं कि जिन्होंने ये बदतमीजी की है, कि अगर उनको इतनी हिम्मत है कि वो चोरी छिपे आकर और प्रतिमा के साथ बदतमीजी कर सकते हैं, वो सामने तो आए, समाज उनसे भी दो हाथ करने के लिए तैयार है। देखिए अब ये तो जांच का विषय है, पुलिस और प्रशासन जांच करेगा कि इसमें किसका काम है। और लेकिन हमारा कहना सिर्फ इतना है कि किसी भी कीमत पे इसका खुलासा होना चाहिए। वो किसी भी समाज का हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन वो पता लगना चाहिए कि वो व्यक्ति कौन था जिसने बाबा साहब का अपमान किया है। पुलिस प्रशासन को हमने लिखित में शिकायत दी है और उनसे अनुरोध किया है कि किसी भी कीमत पर इस मुद्दे का खुलासा होना चाहिए, क्योंकि ये छोटा मुद्दा नहीं है। हमारे राष्ट्रीय जननायक हमारे बाबा साहब, उनका अपमान है। हम तो अपने काम से थे घर पे, ये तो हमारे जो दीपक सागर ने बोला कि ऐसे किसी ने बाबा साहब के गले में वो डाल दिए टायर, तब लोग हम तब आए। अभी तो उन लोग पूजा पाठ में लग रहे हैं, आज 9 दुर्गों के व्रत चल रहे हैं, जिनने लोग आने को थोड़े परेशान है। अब उनको जैसे पता लग रहा है आते आ रहे हैं।